बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेसिमल्स का चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 1 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 भी इसी वीडियो में कवर कर आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बताती हूँ कि होते क्या हैं। हमें मालूम है फ्रैक्शन जो है ना इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल होता है, ठीक है। जैसे एक फ्रैक्शन है, ये एक स्क्वायर, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इसका कलर्ड पार्ट क्या है, एक पार्ट कलर्ड है तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। इसी तरह से ये तो एक शेप है ना। अगर आपके पास सपोज करें कि 1 मीटर आपके पास रिबन है, ठीक है, तो इसका हाफ मीटर 1/2 मीटर, ये हाफ मीटर होगा, ठीक है। इस पोर्शन का हाफ, तो 1 मीटर का हाफ क्या हम लिखते हैं 1/2, यानी कि 1 मीटर पूरा पीस था उसका हमने हाफ कर दिया। इसी तरह से ये एक पूरा स्क्वायर था, इसका हमने 1/4 कर दिया, ठीक है। तो ये हमने फ्रैक्शंस में लिखते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस हमारे पास इन केस ऑफ अ लेंथ क्या होते हैं। अब हमारे पास ये रूलर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। अब आप ये देखें ये 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। अब 0 से लेके 1 तक के दरमियान में ये छोटे छोटे से भी 10 पॉइंट्स, इन लाइंस को आप काउंट करेंगे तो वो 10 लाइंस है। तो हम इसको, ये 0 था सबसे पहले, ये हमारे पास होता है 0, तो फिर जो स्मॉल सी लाइन है ना वो होती है 0.1, फिर नेक्स्ट होती है 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, ठीक है। उसके बाद आता है 9 के बाद हमेशा होता है 10। तो 10 जो है ना वो 9 की जगह पे 10 नहीं आता, बल्कि 10 का जो 1 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और 0 यहाँ पे होता है, तो 1.0 ये आ जाता है। तो हमारे पास ये जो 1 है ना ये इस तरह से आया है कि आपने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह करते करते ये लेंथ आपने आपस में प्लस ऐड की और फिर 1 आ गया। इसी तरह से अब 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद ये जो नेक्स्ट छोटी सी पॉइंट है ना उसको 1.1, फिर 1.2, 1.3 एंड सो ऑन आता है 1.9। अब 9 के बाद क्या आ जाता है 10, तो 10 हम पॉइंट के बाद 10 नहीं लिख सकते, 10 का हम 0 लिखेंगे और जो 1 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये 1 2 दफ़ा 1 हो गया और 1 क्या होता है 2 होता है, तो फिर 2 बन जाता है, जैसे कि ये 2 बना है। फिर इसी तरह से ये काउंटिंग होती है 3, 4, 5। हमारे पास बुक में जो दिया गया है उसे देखते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे मैं कहने के फ़ोटो फ्रेम की जो लेंथ है वो 1/2 मीटर है, ठीक है। तो अब ये है, आपने जब इसको काउंट किया रूलर पे हमने कैसे करना है, यूज़ अ मीटर रूलर, द लेंथ ऑफ द फोटो फ्रेम इज़ 1/2 मीटर। तो ये 0 था, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, वही उसी तरह से पॉइंट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो हमारे पास 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। 0.2 इक्वल होता है 0.5 के। अब देख लेते हैं कैसे इक्वल होता है, क्यों होता है इक्वल। अब 1 अंदर लिखा, 2 को बाहर रखा। 1/2 का मतलब यही है ना कि 1 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2, अब यहाँ पे हमने 0 लगा के पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाना था इसलिए 0 खुद ब खुद लगाया, तो पॉइंट लगाने की वजह से हमारे यहाँ पे 0 आ गया। 2 5s are 10, पूरा कटिंग होगी, तो इसका मतलब यह है कि 0.5 इसका आंसर है। 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। यहाँ पे भी हमने देख लिया वो 0.5 के इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमें क्वेश्चंस किस तरह के दिए जाएंगे। अब वो सिंपल, हमें इस तरह से 1/5 जो है फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाएगा, हमने उसको चेंज करना है डेसिमल में। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से क्या उसको डिवाइड करने लग जाएंगे, जैसे 1/5 है ना, ठीक है। इसको हम 5 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमने लिखा 0.0 लगा दिया, 5 2s are 10, ठीक है। तो ये 0.2 डेसिमल में आ गया। लेकिन क्या हम हर दफ़ा इस तरह से डिवीजन करते रहेंगे, नहीं, उसका इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। क्या तरीका है, हमने जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है ना, इस 5 को 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। आपने या तो इसको 10 बनाना है, या आपने इसको 100 बनाना है, या आपने इसको 1000 बनाना है। अब यहाँ पे 5 सबसे पहले हमारे पास इजीली 10 बन सकता है ना, 5 2s are 10। तो हम क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 2/10, ठीक है। अब डेसिमल्स में आपको पता है, अभी जब हमने डेसिमल्स का चैप्टर है, अब ये है 2 का जो मीनिंग है, 2 का मतलब है 2.0, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर होता है, इस जगह पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब डिवाइड हो रहा है 10, इसका मतलब ये है कि 10 के कितने जीरोज हैं, 1 0 है, तो पॉइंट एक वैल्यू यहाँ से इस तरफ मूव कर लेगा।
अगर 2 जीरो होते, अगर ये 2/100 होता ना, ठीक है, तो पॉइंट अभी फिलहाल यहाँ पर है ना, तो 1 2 2 वैल्यूज मूव करता, 1 यहाँ पे मूव किया हमने, फिर 0 लगाया, 2 यहाँ पे मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 1 वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 वैल्यू, तो ये 2 वैल्यूज मूव करता। अगर 2 जीरोज होते तो यहाँ पे 1 जीरो है तो एक वैल्यू मूव किया, इस साइड पर डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस साइड पे मूव करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम फिर राइट साइड पे मूव करते हैं। तो हमारा ये आ गया 0.2 आंसर, ये वाला कट गया। 0.2 को हम लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 लगाना लाजमी होता है, तो इसको हमने लिखा 0.2। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बस लिखते हैं पॉइंट से पहले 0.2, ये हमारा आंसर है, तो इसको हमने लिख दिया 0.2। यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया था वही आंसर आया, तो यहाँ पे भी डिवाइड किया तो वही आंसर आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट देख लें, अब ये 4 है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, ठीक है, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 100। तो उन्होंने क्या किया कि 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। अब 25 ओवर 100 है, अब 25 में पॉइंट कहाँ पर है, 25 में पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आप 25 को 100 से डिवाइड करें तो 100 के कितने जीरोज है, 1 2, तो 0.2 डिजिट्स मूव करेगा, 1 2, पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25, 0 लगाना होता है लाजमी, तो 0.25 आपका आंसर है, और वही आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा जी, अब ये 9/20 है, इसी तरह 20 को भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाता है, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को भी, तो ये 0.45 आंसर आएगा। एक्सप्रेस 2 3 ओवर 4 एज अ डेसिमल। अब ये 2 तो होल नंबर है, हमने उसको तो डेसिमल में चेंज नहीं करना, हमने 3/4 को डेसिमल में चेंज करना है। अब 2 3/4, तो हमने 2 को एज इट इज रखना है, 4 को हम चेंज करेंगे 100 में, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 25 से, नीचे वाला 25 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला भी 25 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 75 ओवर 100। अब ये 100 जो है ना और 75, इनको हमने सॉल्व करना है। 2 एज इट इज, या इसमें प्लस कर दें आप, 75 में अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, और ये 2 जीरोस डिवाइड कर रहे हैं ना, 100 के 2 जीरोस हैं, तो 1 2, तो पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.6 एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है कि वो ऊपर नीचे जो हम टेबल्स पढ़ के कटिंग करते हैं ना, तो उससे मजीद कोई ऐसा टेबल ना रहे कि जिससे हम कटिंग कर सकें। अब 0.6 है, बस गिवन है 0.6। जब हम पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे लाइन लगाई, पॉइंट की जगह पे 1 लिखा, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनके 0 लिखते हैं। यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, तो हमारे पास ये बन गया 6/10, क्योंकि हमने जब इसको पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया तो ये कैंसिल हो गया। 6/10 है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3s are 2 5s are 10, ठीक। अब इसको मजीद कौन सा ऐसा टेबल है जो जिसमें 3 भी आए और 5 भी आए, कोई ऐसा टेबल नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 0.35, इसी तरह से ये पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी तो 2 जीरोज आ गए, तो 35 ओवर 100। अब आप इसको 5 के टेबल से इसकी कटिंग कर दे, 5 आएगा। एक्सप्रेस 3.25 एज अ मिक्स नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मिक्स नंबर कौन से होते हैं, ये तो आपके पास सिंपल फ्रैक्शंस है ना, तो इस तरह की फ्रैक्शंस हो जाए ना तो उनको हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। 3.25 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 3 एज इट इज आ गया, 0.25 इसको हमने चेंज करना है, तो पॉइंट के नीचे लग गया 1, तो पॉइंट खत्म हो गया, 2 जीरोज हैं और 2 वैल्यूज हैं तो 2 जीरोज आ गए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 325 ओवर 100। अब ये आ जाएगा, इसको हम 25 के टेबल से ही कटिंग कर ले, 25 1s are 25, 25 4s are 100, तो 3 1/4, तो ये हमारा आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर। हमने फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में अगर तो वैल्यू बड़ी हुई तो मिक्स नंबर में हमने आंसर लिखना है, ठीक है। मिक्स नंबर में ये वाला होगा बाकी, और ये वाला बाकी सिंपल फ्रैक्शंस में आएंगे आंसर। तो हम 5.45 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है। तो 5 एज इट इज 0.45, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसके नीचे 1 लगाया, इस पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो हमने 2 जीरोज लगा दिए। हम इसकी कटिंग करते हैं 5 के टेबल से, 5 9s are 5 20s are, ठीक है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है कि जिसमें 20 भी आता हो और 9 भी आता हो, ना 2 के टेबल में 9 आता है, ठीक है,
20 आता है। 3 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 20 नहीं आता। 4 के टेबल में दोनों नहीं आते, 5 के टेबल में भी दोनों नहीं आते। इस तरह से मजीद अब इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर है जो कि है मिक्स फ्रैक्शन में। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। इनको डेसिमल में हमने चेंज करना है। तो ये ज़्यादातर तो आप कर सकते हो। मैं 3/20 वाला नंबर सी करती हूँ, 3/20। हमने करना क्या, डिनोमिनेटर को बनाना है या तो 10 या 100 या 1000। अब 20 से हमें पता है कि 100 बन सकता है। 25 आर 100, तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 आर 15 और ये आ जाएगा 100। अब इसके थ्रू हमने फ़ौरन से क्या बना लिया कि पॉइंट अभी 15 के यहाँ पर है ना, पॉइंट अभी यहाँ पर है, तो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं तो 0.2 वैल्यूज़ मूव करेगा, 1 2, तो पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.15। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर। ठीक है, लीव ईच आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि मजीद उसकी कोई कटिंग ना हो सके और हम इस फ्रैक्शन को या मिक्स नंबर में हम चेंज करेंगे। 0.05 फर्स्ट ए है 0.05। हमने क्या किया कि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जिस जगह पे पॉइंट था उसके नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो ये हमारे पास पॉइंट अब ख़त्म हो गया। 5/100 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको हम 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 1s are 5, 5 20s are 100, तो 1/20 हमारा आंसर है। नेक्स्ट 2.04, इसको हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ रखा, 0.04, तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया तो पॉइंट खत्म हो गया। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ है, 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो ये हमारे पास आ गया 4/100। अब इसकी हम कटिंग करते हैं 2 के टेबल से। 2 एज इट इज़, 2 2s are 4 और 2 50s are 100। अब हम दोबारा करते हैं 2 से कटिंग। 2 1s are 2, 2 25s are 50, तो 2 1/25 हमारा आंसर है। अब हम लेसन नंबर 2 कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स करते हैं। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स मतलब के पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपने बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। ऑर्डर करने का ये मतलब है कि आपने उनको अरेंज करके किसी सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बाद ग्रेट, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। या फिर आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले ग्रेट वैल्यू, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हम डेसिमल्स में कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंपल नंबर्स में हमारे पास होता है 100, 10, 1s। ठीक है, तो 20 में क्या होता है, 1s कितने होते हैं 0, 10 कितने होते हैं 2, ये 20 है। फिर 1s में सिंपल 1 से लेके 9 तक वैल्यूज़ आती हैं। 100 में क्या है कि 100 में इस 100 की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हम अगर देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं इन तीनों नंबर्स को, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सबसे बिग वैल्यू किसकी है। तो 1s के बाद 10s के बाद 100। अब 100 सबसे ग्रेटर नंबर है, वो यहाँ पे और किसी के पास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। इसी तरह से डेसिमल्स में भी होता है। डेसिमल्स में आपको पता है जैसे 20 है, पॉइंट यहाँ पर होगा, इसके बाद वैल्यूज़ होगी 1 2 3, या ये 1 है तो इसके बाद कोई वैल्यू होगी 2 3 5, या ये 200 है उसके बाद कोई वैल्यू होगी पॉइंट के बाद सपोज करें 5 6 7। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे नंबर्स में होता था 0 10s और 100, इसी तरह से डेसिमल्स में भी होता है। जैसे कि ये सपोज यहाँ पे 100 10s और 1s तो हैं ही। ठीक है, पॉइंट अब यहाँ पर है। अब पॉइंट के बाद ये वाली जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं 10th। टेंस नहीं बोलेंगे 10th। ये जो हमारे पास वैल्यू होती थी ये होता था 10s, तो ये 10th है। पॉइंट के इस तरफ 10th, फिर नेक्स्ट 100th। ठीक है, TH 100th उसको बोलते हैं। तो अगर 3 वैल्यू है तो उसके 1000th। ठीक है, अब यहाँ पे ये 20.123 है ना, तो हमारे 10s में क्या आएगा, 2 1s में क्या आएगा 0 पॉइंट इधर। अब ये 10th में 1 आएगा, 100th में 2 आएगा और
थाउजेंथ में 3 आएगा। इसी तरह से ये जो 200.567 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 200.5 टेंथ में 5 आएगा, 6 आएगा हंड्रेड में और 7 आएगा थाउजेंड्स में। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, ये वैल्यूज़ को 10th, 100th एंड 1000th। यही हमें बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर वंस के बाद क्या होता है? 10th और 100th, फिर उसके बाद 1000 भी होता है। अगर हम 0.6 को 0.55 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 100th ये तो 0 है, इसमें ये वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम 10th पे आते हैं। 10th में क्या है? 6, ये ज़्यादा वैल्यू है और ये कम है, तो इसका मतलब है कि ये वाली बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वंस में तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर 10th प्लेस थी ये ग्रेटर थी इससे। नेक्स्ट उन्होंने कहा विच इज़ स्मॉलर, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सी है? अब आप देखें कि ये वंस है, दोनों का वंस बराबर है। उसके बाद हम आते हैं 10th पे। 10th ये वाली वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, दोनों की ये भी बराबर है। अब हम आते हैं 100th पे। 100th में ये 7 है और ये 8 है। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसमें 100th की वैल्यू बड़ी आ गई है। कंपेयर द नंबर्स 8.6। देखें कि आपने सबसे पहले वंस को देखना है, कौन वंस में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे तो सब बराबर है। ठीक है, फिर 10th में देखें तो 6 सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। देखिए 8.066 है। अब इसमें जो 1000 है वैल्यू उसकी 0 है और ये 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 6 बड़ी वैल्यू होगी ना, ग्रेटर वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे 8.066 इज ग्रेटर देन 8.06। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि 0.58 है वो 0.6 से क्या है? लेस देन होगा। क्यों? हमने सबसे पहले देखना है वंस दोनों के बराबर है। फिर हम लेते हैं 10th में ये वाली स्मॉल वैल्यू है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली स्मॉल वैल्यू, तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, लेस देन। अच्छा 0.456 और 0.465 है। सबसे पहले हम वंस देखेंगे, दोनों के बराबर है। फिर 10th वो भी बराबर है। फिर हम देखेंगे 100th। अब 100th में ये वाला 5 है और ये 6 है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी ना। ठीक है, तो ये वाला साइन आएगा। 0.371 और 0.137। अब सबसे पहले वंस देखेंगे, ये भी 1 0 है, ये भी 1 0 है, दोनों बराबर हैं। ये 0.3 10th में 3 है और नेक्स्ट नंबर 5 है विच इज़ द ग्रेटेस्ट पॉइंट है। हम वंस देखेंगे, वंस यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, वंस बराबर है। अब हम 10th देखेंगे। 10th ये 9 है, ये 1 है, ये 7 है, तो सबसे ग्रेटर क्या हुआ? 9 हुआ ना, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट है। अच्छा विच इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले वंस देखते हैं, 999 बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 10th में हमारे पास ये 7 है, ये 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो नंबर है ये इस गेम से आउट हो गया। ये और ये दोनों स्मॉलर हैं और इनका जो 10th है वो इक्वल है। उसके बाद हम देखते हैं 100th में ये है 6 और इसका 100th है 7, तो 6 छोटा होता है ना, इसका मतलब है ये वाला स्मॉल वैल्यू है। अरेंज नंबर 6 है अरेंज द डेसिमल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यूज़ द नंबर लाइन टू हेल्प देम। ठीक है, हमने अरेंज करना है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू होगी, उसके बाद फिर स्मॉल, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हमने ग्रेटर वैल्यू लिखनी होती है, तो 5.302 में हमें ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इसको कैसे अरेंज करके लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है। आपने सबसे पहले वंस में देखना है कौन सबसे बड़ा है, वंस में तो तीनों बराबर हैं। फिर आपने 10th में देखना है कि 10th में कौन सबसे बड़ा है, वो ये 3 है, ये तो 0 0 है ना, तो हमने सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू 5.302 ये हमने चूज़ कर ली। उसके बाद हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं। अब हम इन 2 वैल्यूज़ में देखते हैं कि 10th में कौन सा बड़ा है, ये तो बराबर हैं दोनों। अब 100th में हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। 100th में ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये कि 5.023 आएगा नेक्स्ट वैल्यू, 5.023 और फिर उसके बाद 5.014 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 अरेंज द डेसिमल्स इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू को लिखना है, फिर उसके बाद उससे ग्रेट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू को लिखना है। इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। देखिए 1, 10th, 100, 1000 मैंने लिख दिया। ये वैल्यूज़ दी हुई 6.005, 0.134 और 0.74। हमने सबसे पहले
जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। तो सबसे ज़्यादा स्मॉल क्या है, 6 तो बड़ी है, ये दोनों 0 0 ये स्मॉल है, ये तो बराबर है, ठीक है। अब हमने इन 0 0s में भी 10th वैल्यू देखनी है कि कौन सी स्मॉल है। 1 और 7 में 1 स्मॉल है ना, तो हमने सबसे पहले लिख दिया ये हमारी स्मॉल वैल्यू है। उस स्मॉल के वैल्यू के बाद अब ये दो वैल्यूज रह गई, इनमें दोनों में 1s देखा कौन सा स्मॉल है, ये स्मॉल है, इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद 6.005 वैल्यू आ गई, ये हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें भी ये वैल्यूज दी हुई हैं, हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है। 2 2 2 2 2 1s में तो सब बराबर है। अब यहाँ पे हमने देखना है सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 5 6 5 5, यानी कि 5 5 5 तीन वैल्यूज जो है वो उनका 10th एक जैसा है, वो स्मॉल है। अब फिर 5 5 5 ये जो तीन वैल्यूज हैं इनके नेक्स्ट में देखते हैं कौन सी स्मॉल वैल्यू है। तो उसके नेक्स्ट में हमारे पास 7 8 3 आता है, तो 3 सबसे स्मॉल हो गया, तो 2.538 ये हमारे पास सबसे स्मॉल, ये वाली तो लिख ली। अब ये दो रहती हैं, अब इन दोनों में 7, एक में 7 है एक में 8 है, तो कौन सी स्मॉल है, 7 वाली स्मॉल होगी ना, तो फिर ये लिखेंगे। उसके बाद फिर आएगी 2.583, फिर उसके बाद ये 2.6, तो हमने इस तरह से अरेंज करके लिख दिया। ट्री को सॉल्व करने का बस एक ही रूल है कि आपने जब डेसिमल में आपके पास नंबर्स दिए जाएं तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट की वैल्यू लिखनी है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा ये नंबर 1 है, इसमें हमारे पास वैल्यू है 2.605 और 6.78, ठीक है। तो 1s के नीचे 1s की वैल्यू आएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 10th के नीचे 10th की वैल्यू आई, 100th के नीचे 100th की वैल्यू आई, और 1000th के नीचे 1000th की वैल्यू आई। अब यहाँ पे तो 1000th की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो वो 0 ही है, तो उन्होंने फिर 0 लिख दिया। और सिंपल आपने वैसे ही इसको प्लस और माइनस करना है जैसे आप सिंपल नंबर्स को करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करना है, ऐड भी वैसे ही करना है।